बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 2130। सही बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और इसका रसूल इनके मासिवाए इसे ज़्यादा अज़ीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो, फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में रज़ाई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल जाएंगे और वो जल कर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर ज़िंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस वक्त दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेज दर पेज निकलता है। वहीब ने कहा कि हमसे उम्र हया की बजाय हयात की बजाय का लफ्ज़ बयान करता है। सही बुखारी हदीस नंबर 23। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक़्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं, और वो कुर्ते पहनते हुए, किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे। फिर मेरे सामने उमर बिन खताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था इसे वो घसीट रहे थे, यानी इनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इसकी क्या ताबीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। हदीस नंबर 24। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 25। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगें तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे, सवाए इस्लाम के हक़ के रहा इनके दिल का हाल तो इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सही बुखारी हदीस नंबर 26। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर कहा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज में मेंबरों। सही बुखारी हदीस नंबर 27। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साथ वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आपने फ़लाँ को कुछ ना दिया, हालांकि मैं इसे मोमन गमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन या मुसलमान में थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा ही जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह इसे आग में औंध डाल। सही बुखारी। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 30۔ میں اس شخص علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکر ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب وہ مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بڑھ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا ہے، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عدم سعیم دوزخی ہوا۔ اللہ حافظ۔